दूसरी कवर स्टोरी आज की हमारी देश की जानी मानी आईटी कंपनियां इन दिनों फ्रेशर्स को हायर करने की होड़ में जुटी हुई हैं। ऐसा करके आईटी कंपनियां एक तीर से दो निशाने साध रही हैं। एक तो एट्रिशन रेट कम होगा, वहीं दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग भी होगी, जिससे कंपनियों का पैसा बचेगा। रिपोर्ट देखिए। आईटी सेक्टर में स्टूडेंट्स के लिए हैं नौकरियां ही नौकरियां। देश की जानी मानी आईटी कंपनियां जैसे कि कॉग्निजेंट, माइंडट्री, एल&टी इन दिनों फ्रेशर्स को हायर करने की होड़ में हैं। इसी वजह से इस साल आईटी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की होगी बढ़िया कैंपस प्लेसमेंट। आईटी सेक्टर से जुड़ी नौकरियों के जानकारों की माने तो कंपनियां फ्रेशर्स की जॉब प्लेसमेंट से एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है: कॉस्ट कटिंग और एट्रिशन रेट कम करना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सस्टेनेबल या एक टिकाऊ समाधान है एट्रिशन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए। लिटिल टैलेंट को हायर करने की वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आईटी कंपनीज 1.5 लाख फ्रेशर्स को रिक्रूट कर सकती है। सूत्रों की माने तो कॉग्निजेंट इस साल 50,000 फ्रेशर्स को नौकरी देगी, जिसके लिए कंपनी इस साल दुगने कॉलेजेस में जाएगी कैंपस प्लेसमेंट के लिए। माइंडट्री साल 2023 तक 5 से 6,000 स्टूडेंट्स को नौकरी देगी। एल&टी इस साल 10% से भी ज्यादा छात्रों को नौकरी देगी। नौकरी लगते ही प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग से न सिर्फ स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, बल्कि आईटी कंपनीज की भी कॉस्ट कटिंग होगी। लॉकडाउन के बाद जो कंपनियों में मोटी सैलरी और पर्क्स देकर टैलेंट पोचिंग की होड़ लगी हुई है, उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि आईटी कंपनीज इन हाउस टैलेंट को नर्चर कर रही हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा टैलेंट की स्किल्स भी एनहांस कर रही हैं उन कोर्सेज के साथ जो कि डिमांड में है। पिछले वर्ष में यह अनुपात फ्रेशर हायरिंग का लगभग 70% था। इस साल उम्मीद की जा सकती है कि यह अनुपात इससे ज्यादा होगा। आईटी सेक्टर में लगभग 70% कॉस्ट सैलरीज की होती है। लॉकडाउन के दौरान टेक से जुड़ी कंपनीज का बिजनेस रॉकेट रफ्तार से बढ़ा था, जिस वजह से कंपनियों ने आनन फानन हायरिंग भी की थी। एवरेज वेज कॉस्ट मार्च क्वार्टर में ही 54.3% से बढ़कर 55.2% हो गई थी। आईटी कंपनीज का ज्यादातर बिजनेस यूएस या यूरोप से आता है, जहां इस समय रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। लॉकडाउन और कोविड के वक्त ये बिजनेस बूम पर था, जिसमें थोड़ा ठहराव आ गया है। इसलिए कॉस्ट कटिंग के लिए लैटरल टैलेंट की बजाय बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां इस साल फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट पर ज्यादा जोर दे रही हैं। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। और कर्मचारियों को सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि ऑफिस में अच्छा माहौल देना भी जरूरी है। उन्हें तनाव से दूर रखना भी कंपनियों के लिए उतना ही जरूरी है, अगर वो प्रॉफिटेबल होना चाहती हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि डेलॉयट का सर्वे कह रहा है। डेलॉयट ने हाल ही में एक मेंटल हेल्थ सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक तनाव से जूझ रहे कर्मचारी बार बार छुट्टी लेते हैं और इससे भारतीय कंपनियों पर $14 अरब का बोझ पड़ता है। कर्मचारियों का मेंटल हेल्थ किस तरह से कंपनी के कामकाज पर असर डालता है, इसे समझिए पहले इस रिपोर्ट में। कर्मचारी खुश तो कंपनी की ग्रोथ भी कई गुना बढ़ जाती है। वहीं अगर कर्मचारी तनाव से गुजर रहा है तो ये कंपनी की ग्रोथ को अरबों का चूना भी लगा सकती है। ये हम नहीं, डेलॉयट का सर्वे कह रहा है। डेलॉयट इंडिया ने 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों का सर्वे किया। इस सर्वे में सामने आया कि खराब मानसिक स्थिति के चलते कर्मचारी बार बार छुट्टी लेते हैं। तनाव की वजह से उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है और कई बार कर्मचारी नौकरी छोड़ भी देता है। इसकी वजह से भारतीय कंपनियों पर सालाना लगभग $14 अरब का बोझ बढ़ रहा है। डेलॉयट के मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक बीते कुछ सालों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़े हैं। कोरोना महामारी के आने के साथ इसमें और बढ़ोतरी हुई है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के मामलों में भारत की हिस्सेदारी भी करीब 15% है। डेलॉयट इंडिया के सर्वे में सामने आया है कि लगभग 47% प्रोफेशनल्स ने अपनी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के पीछे वर्किंग प्लेस पर होने वाले तनाव को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही वित्तीय संकट और कोरोना से जुड़ी चुनौतियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। मानसिक तनाव कई तरह से सामने आते हैं और ये हर किसी शख्स के पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को प्रभावित करते हैं। सर्वे के मुताबिक पिछले 1 साल में 80% कर्मचारियों ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होने की जानकारी दी है। सर्वे में सामने आया है कि 33% लोगों ने तनाव में रहने के बावजूद नौकरी की, वहीं 29% छुट्टी पर चले गए और 20% लोगों ने नौकरी ही छोड़ दी। WHO की माने तो मानसिक तनाव के चलते
भारत में 2012 से 2030 के बीच $1 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। सर्वे में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो अगर कर्मचारी खुश है तो कंपनी की ग्रोथ भी तेजी से होगी। मतलब कर्मचारियों को अच्छा माहौल देना, उन्हें तनाव से दूर रखना न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि कंपनियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।